स्वागत होता रहे, क्योंकि हमारा आपका इंतजार प्रभु का द्वार कर रहा है स्वागत के लिए। उसकी तैयारी करिए और आइए हम अगली कड़ी में सुनते हैं भाई परमेश्वर राय जी को, शिव का गुरुपद एवं उनकी शिष्यता। मैं अपने गुरु भगवान शिव को अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। हमारे वरण्य गुरु भ्राता शिव शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी, शिव शिष्या ममता माई दीदी नीलम आनंद जी को मेरा प्रणाम। आपके इस कार्यक्रम उनको आपने बड़े प्रेम से, सौहार्द से, दिल से, हृदय से बुलाया। बरखा दीदी, अनु बाबू, देखो बरखा दीदी के देखो बाबू, सबको मेरा प्रणाम। आपको मेरा प्रणाम। बड़ा ही सुहाना मौसम है। आज तो देख रहे हैं कि धूप का जो तपिश है वह थोड़ा कम लग रहा है। कल इस समय बहुत कड़ी धूप थी और यही लगता था कि इस कड़ी धूप में गुरु भाई गुरु बहन लोग आएंगे तो कैसे बैठ पाएंगे और कैसे महादेव की बात हो पाएगी। लेकिन साहब दीदी का विशेष आशीर्वाद और महादेव की दया दिखाई दे रही है। भगवान शिव गुरु हैं, आप और हम उनके शिष्य हो सकते हैं। यह एक संवाद, जिस संवाद को कभी हजारों वर्षों से इस धरती ने कभी सुना नहीं था। आध्यात्मिक की दुनिया में जब ये कल्पना की गई गुरु और शिष्य के बारे में, यह बात कि मैं शिव का शिष्य हूँ, शिव मेरे गुरु हैं, आप शिव के शिष्य हो सकते हैं। कहीं किसी जगह, किसी ग्रंथ में, कहीं किसी प्रवचन में, कहीं किसी सत्संग में या किसी साधु संत महात्माओं के द्वारा आज के जो शिव चर्चा है, शिव शिष्यता है, इससे पहले ना तो कभी हुआ या धरती सुनी थी इसके बगैर, मानवता इसके बगैर विलीन हो रही थी। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं बलिहारी साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी का, जिन्होंने इस धरती को एक प्राण दिया है और लोग इन बातों को स्वीकार करके अपने आप को आह्लादित, अपने आप को धन्य, अपने आप को बर्भागी महसूस कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना शिव का गुरु पद एवं उनकी शिष्यता। यदि मैं आपको याद दिलाऊं, ये शिव का जो गुरु पद है, शिव का गुरु पद हमारे यहाँ ग्रंथों में भरा पड़ा है। भारत की धरती पर, भारतीय आध्यात्म में आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, हमारे आपके घरों में, हमारे आपके समाज में जो उपलब्ध है ग्रंथ, आप उन ग्रंथों का यदि अवलोकन करेंगे, ग्रंथों को यदि आप देखेंगे, आपको हर जगह ये बात मिलेगी कि शिव गुरु। अभी तो घर घर में रामायण की बात करते हैं। आप रामायण को देखेंगे, उस रामायण में जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण का जो तीसरा श्लोक है, उसका जो दूसरा श्लोक है, उसमें जो लिखा गया, कहा गया भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वर्थम ईश्वरम। ताकि आदमी के मन में यदि भगवती के प्रति, भवानी के प्रति और शंकर के प्रति विश्वास नहीं हो तो वह आदमी सिद्ध हो सकता है, वह व्यक्ति सिद्ध हो सकता है, लेकिन वह आत्मदर्शी नहीं होगा। आत्मदर्शन उसको नहीं होगा, परमात्मा दर्शन नहीं होगा।
परमात्मा शक्ति को अनुभूत नहीं कर पाएगा। और आप देखेंगे ठीक इसके नीचे लिखा हुआ है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। या यमाश्रुतो ही बकरो अपि चंद्रा सर्वत्र वंदे। क्या कहा कि वंदे बोधमयम नित्यम, हम प्रणाम करते हैं किनको? जो ज्ञान से ओतप्रोत है, जो नित्य है। वह कौन है? तो कहा गुरु शंकर रूपिणम। हम ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं जो ज्ञान से ओतप्रोत है, जो नित्य है, जो सनातन है। वह कौन है? कहा शंकर के रूप में। दीदी के पास चल जाते। हमारा तो यहाँ रामायण है, महाभारत है, आप गीता का प्रकरण लेंगे, आप पुराण को पलट कर देखेंगे, विभिन्न जगहों पर ये बात आई, लिखा गया है ग्रंथों में। शिव को कहा गया कि शिव जगत का गुरु, कहा गया जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय। हे जगत के गुरु शिव, आपको मेरा प्रणाम। कौन शिव? कहा शिवदाय, जो शिव का दान देने वाले हैं। कहा योगींद्रा नाम च योगींद्रा गुरु नाम गुरु नमः। हे योगियों के योगी, हे गुरुओं के गुरु, आपको मेरा प्रणाम। ये बातें तो लिखी गई, लोगों ने पढ़ा भी, इन बातों की चर्चा भी होती है समाज में। लेकिन कभी किसी का मन इस बात पर अटका नहीं कि शिव यदि गुरु हैं तो क्या मैं शिष्य हो सकता हूं? शिव के एक से एक ऐसे शिष्य हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े चमत्कार किए। अभी भी आप कथा और प्रवचन वगैरह में सुनेंगे शिव शिष्यों के बारे में कि किसी शिव शिष्य ने क्या किया, समुद्र को उन्होंने सोख लिया। किसी शिव शिष्यों के बारे